गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू जस्ट बेसिक मैथ्स। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल पर बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है, जहाँ पे 3 टॉपिक जो हैं स्टार्टिंग के वो कवर करा दिए गए हैं। जैसे कि आपकी मैथ्स जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर है और आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स आती ही आती है, तो इस वजह से आपको मैथ्स ये पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी सोल्यूशन को लेकर हम आए हैं बेसिक मैथ की सीरीज लेकर। 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एलसीएम। एलसीएम को हम हिंदी में लासा पाया लासा कहते हैं। इसका जो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और ये हमारा जो है बेसिक मैथ सीरीज का पार्ट 9 है। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से आपको जरूरत पड़ जाती है कि इनका एलसीएम निकालना को आ जाता है और आपको निकालना नहीं आता है। एलसीएम सीखने से पहले हमें कुछ और भी सीखना पड़ेगा, वो होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड निकालना। अभाज्य गुणनखंड निकालना और एलसीएम निकालना लगभग सेम है, बस एलसीएम में क्या होते हैं, दो से ज्यादा नंबर्स होते हैं, दो होते हैं, दो से ज्यादा नंबर्स होते हैं। हम जब एक नंबर का एलसीएम के मेथड से ही, एलसीएम का मेथड ही बोल सकते हैं, जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सेम वही जो एलसीएम में हम प्रोसेस यूज करते हैं वही प्रोसेस हम इसमें यूज करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम सीखने के लिए हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारे पास है 16। कौन सा नंबर है? 16। 16 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे छोटा ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे 16 कट जाए। तो सबसे छोटा नंबर तो हालांकि 1 होता है, लेकिन 1 को छोड़ते हुए हमें क्या ढूंढना है, 2 ढूंढना है। क्या 2 के पहाड़े में 16 आता है? तो आंसर होगा हाँ। ठीक है, आता तो 2 के पहाड़े में भी है, 4 के पहाड़े में भी है, ठीक है, और 8 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन हमें ढूंढना कौन सा है, सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा हमारा क्या है, 2 है ना, तो हम 2 से इसको भाग करेंगे। 2 अट्ठे 16 होता है। ठीक है, 2 अट्ठे 16 होता है, तो हमने 8 को यहाँ पे लिख दिया। तो वापस से हमें 8 को काटना है, तो हमें फिर से ऐसा पहाड़ा ढूंढना है, छोटा सा छोटा पहाड़ा ढूंढना है जो 8 को काट दे। 8 जो है 2 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है ना, तो हमें 2 से ही काटना होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 2 चक्कू 8। सेम ऐसे ही 4 तो हमारा 4 से भी कट जाएगा, पर हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो कि है 2। 2 से 4 कट जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 2 को हमें काटना है तो 2 से ही कटेगा, 2 एक कम 2। आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में हमारा 1 आना चाहिए। हमारा जब लास्ट में 1 आ जाएगा तो समझ लो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए हैं, 2 2 2 2। इसको हम कैसे लिखेंगे, 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2। ये जो है इसके क्या निकल के आए हैं, अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं। ठीक है, जो आंसर में माने जाते हैं यही जो हमारे निकल के आए हैं 2 2 2 2, यही आंसर में माने जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 27। 27 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो हमें ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जो 27 को काट दे। तो जैसे कि हम जानते हैं 3 के टेबल में भी 27 आता है, और किसके टेबल में, 9 तिया 27, 9 के टेबल में आता है, 27 के टेबल में आता है, पर हमें छोटा वाला नंबर चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 से ही काटेंगे। 3 नीमा 27 होता है। अब हम 9 को काटेंगे। ठीक है, 9 को काटेंगे तो 9 को हम कैसे काटेंगे, 3 के टेबल में 9 आता है, तो हम यहाँ पे 3 तिया 9 कर देंगे। अब हम 3 का टेबल 3, 3 एकम 3 होता है ना। अब हमने क्या कहा था, लास्ट में 1 आना चाहिए, और हमारा यहाँ पे लास्ट में 1 आ चुका है। तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है इस स्टेप में ही सॉल्व हो चुका है। तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज को, तो हम यहाँ पे 27 को इस तरीके से लिखेंगे। 27 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणे में 3 गुणे में 3।
ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट जो नंबर है वो है 216। अब हमें 216 के अभाज्य गुणनखंड ढूंढने हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो मतलब सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो इस नंबर को काट दे। अब ये नंबर तो इतना बड़ा है, हम कैसे पता लगाएंगे कि 2 के टेबल में आता है कि नहीं। तो इसके पहले हमारी क्लासेस हुई है जहाँ पे हमने आपको सारे नंबर्स के बारे में समझाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके पहले भी हमारी दशमलव की क्लासेस हुई हैं, हम आपको सारा दिखा देते हैं। वर्गमूल सिखाया हुआ है हमने, स्क्वायर ट्रिक बताई हुई है, एकदम बेसिक से हम ले चल रहे हैं आपको। ये सारा स्थानीय मान, जाति मान, ये सारी क्लासेस जो है वो हमने कवर कराई हैं। ठीक है, ये बार वगैरह, बार के कॉन्सेप्ट, बार के क्वेश्चन, ये सारा मैंने आपको कवर कराया है। ठीक है, फिलहाल हम आपको क्या बता रहे थे, हम आपको यहाँ पे ये बता रहे थे कि कहाँ गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, हम आपको ये बता रहे थे कि ये हम कैसे पता लगाएंगे कि ये 2 से जाएगा या नहीं कि जाएगा। तो भाई सबसे पहले हम लास्ट वाली डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट वाली डिजिट हमारी सम है तो वो 2 से आराम से चला जाएगा। जैसे कि इसकी लास्ट डिजिट क्या थी, 6 थी, जो कि सम संख्या है तो वो 2 से चला जाएगा। इसकी लास्ट डिजिट 7 थी, इसलिए ये 2 से नहीं जा रहा था, क्योंकि 7 जो है वो हमारा ऑड नंबर है या विषम संख्या है, इसलिए ये 2 से नहीं गया। इसकी लास्ट डिजिट सम संख्या है ना, 6 है, तो ये 2 से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं काटना आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 लिखो और इसको हम भाग करेंगे 216 से। तो 2 एक कम 2, पूरा पूरा कट गया। ये जोड़ घटाना गुणा भाग भी आपको सबसे पहली क्लास में हमने सिखाया हुआ है। ठीक है, और अब हम 1 उतारेंगे। 1 उतारेंगे पर 2 के पहाड़े से तो 1 जाएगा नहीं, तो हमें एक और अंक की जरूरत पड़ेगी। एक और अंक हम तभी उतार सकते हैं जब हम 0 उतारेंगे, क्योंकि एक स्टेप में सिर्फ एक ही अंक उतार सकते हैं। अगर आपको 2 अंक उतारने हैं तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। तो हमने 0 लगा दिया। अब हम 2 अट्ठे यहाँ पे 16, 6 उतार देंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, पूरा पूरा हमारा कट जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 108 आ गया है ना। तो 108 आ गया है, अब हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये फिर से हमारी लास्ट डिजिट जो है सम आ गई है, 8 आ गया है, तो फिर से ये हमारा 2 से कट जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं काटना आ रहा है तो वही आप काम करिए, 2 लिखिए और 108 को आप भाग कर दीजिए। 2 पंचे हमारा 10 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा। 8 उतारेंगे और 2 चक्कू हमारा 8 होता है। अब यहाँ पे भी 8 से 8 हमारा कट गया या घट गया, तो हमारा क्या आ गया है, 54 आ गया है। क्या आ गया, 54 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसकी भी लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, जो कि सम है, तो 2 से चला जाएगा, कर देंगे। 2 दूनी 4, एक हमारा बच गया, भाग करके देख लो चाहे। चलिए हम भाग करके आपको दिखा देते हैं। 2 से हम 54 को यहाँ पे भाग करेंगे। 2 दूनी 4 हुआ, एक बच गया, 4 उतारा और 2 सत्ते हमारा 14 होता है, पूरा पूरा कट गया ये। तो हमारा कितना आ गया, 27 आ गया। अब ये 27 है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, जो कि हमारी ऑड नंबर है। अब हमारा ये 2 से तो कटेगा नहीं। अब हमने 27 को ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो हमारा कितनी बार में चला जाएगा, 3 से चला जाएगा। 3 नेमा 27, फिर हम 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3। हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, जो कि हमारा आ चुका है। तो अब हमने देखे इसके गुणनखंड क्या निकल के आए हैं, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। तो अब आपने देखा कि जब एक नंबर होता है तो हम किस तरीके से करते हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, अब हम एलसीएम देखेंगे, एलसीएम कैसे किया जाता है। जैसे कि हमारे पास, चलो पहले हम इनको कर लेते हैं, ये जो हमारे पास 2 नंबर वाले लासा हैं उनको करेंगे। तो हमारे पास क्या नंबर है, 2 है और 8 है। क्या है हमारे पास, 2 है और 8 है। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे क्या देखना है भाई, ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को काट दे। सबसे पहले हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को काट दे, और सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो हमने देखा कि 2 के टेबल में 2 तो आता ही है और 8 भी आता है, तो हम 2 से कर देंगे। 2 एक कम 2 और 2 चक्कू 8।
हमारा लास्ट में 1 आना चाहिए, यहाँ पे तो 1 आ ही चुका है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास 4 बचा हुआ है, इसको भी हमें 1 करना है, तो 4 किससे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा। ये वाला जो 1 है इसको हम उतारते हुए चलेंगे, क्योंकि ये तो 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो हम इसको उतारते हुए चलेंगे। अभी हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, अभी भी हमारा 1 नहीं आया है, तो फिर से इसको खत्म करने के लिए हम 2 से करेंगे। ये 1 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको उतारते हुए चलना है, और 2 एकम 2। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारा ये जो 1 है लास्ट में आ चुका है, मतलब यहाँ पे स्टेप जो है वो हमारी खत्म हो चुकी है। बात करते हैं आंसर की, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 8 का लासा या एलसीएम हमारा क्या आ गया है, 2 गुणे में 2 गुणे में 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारा 8 जो है वो लासा हो जाएगा। ठीक है, एक और आपको ट्रिक बता देते हैं, चलो वो ट्रिक हम आपको बाद में बताएंगे, जब आपको ये आ जाएगा ना वो ट्रिक हम आपको तब बता देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 15 है और 45 है, 15 है और 45 है, हमें ऐसा टेबल ढूंढना है जो दोनों को काट दे। भाई 15 3 के टेबल में दोनों ही हमारे ऑड नंबर है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, विषम नंबर है तो 2 से तो जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम 3 से देखते हैं, 3 के टेबल में 15 आ जाता है, अब 3 को हम 45 से काट के देखते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से भाग देकर भी देख सकते हो, 3 एकम 3, एक बचा, 5 उतार दिया, 3 बचे 15, पूरा पूरा हमारा कट गया। ठीक है, मतलब 45 जो है वो हमारा 3 से कट जाएगा, तो हम इनको 3 से काट सकते हैं। सबसे पहले हमें कोशिश यही करनी है कि हम ऐसा नंबर ढूंढे जो दोनों नंबर को काट दे। तो हमको 3 मिल गया है, 3 बचे 15 हो गया, और हमने भाग दिया तो हमारे पास क्या आया था, 3 एकम 3, एक बचा, 3 बचे 15, हमारे पास अब ये आ गया है। अब हम फिर से ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे जो दोनों को काट दे। हम जानते हैं कि 5 के टेबल में 15 तो आता ही है, तो हम 5 से कर लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लास्ट में 1 लाना है। ये 1 तो आ चुका है, पर इसको अभी 1 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 से कर लेते हैं, एक उतारा और 3 एकम 3, तो हमारा लास्ट में 1 जो है वो आ चुका है, मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम हमारा क्या होगा, 3 गुणे में 5 गुणे में 3, इनकी हम गुणा कर लेंगे, 3 बचे 15, 15 तिया 45, तो 45 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया। अब हम अपने थर्ड वाले क्वेश्चन को करते हैं, जहां पे हमारे पास क्या है, 15 है और 81 है। तो सबसे पहले हमें ऐसा टेबल ढूंढना है जो दोनों को काट दे। भाई 15 जो है 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 81 जो है वो 3 से तो कट जाएगा पर 5 से नहीं कटेगा, मतलब हमें 3 नंबर जो है वो मिल गया है जो दोनों को काट देगा। ये आपको चेक करना पड़ेगा जैसे हमने इसको चेक किया था। ठीक है, 3 बचे 15 हो गया, अब हम 81 को काटेंगे, 3 दूनी 6 किया, 8 था, 8 में से 6 गया, 2 बचा, तो हमारा हो गया 21, 3 सत्ते हमारा 21 होता है, 3 7 जा 21 होता है। अब हमारे वो 5 और 27 आ गया। अब हम ऐसा टेबल ढूंढेंगे जो दोनों को काट दे, पर ऐसा कोई टेबल है नहीं जो दोनों को काट दे, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 5 का टेबल करेंगे, 5 वन जा 5 हो जाएगा, अब 27 तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम 27 को उतार देंगे। अब हम 27 आया है, तो हम सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे जो कि है 3, यहाँ पे तो 1 आ चुका है। अब इसको हम काटेंगे, तो 1 को उतार देंगे, और 3 नेमा 27 होता है, 3 9 जा 27 होता है। ठीक है, फिर हम 3 से करेंगे, 1 को उतार देंगे, और 3 तिया 9 करेंगे, फिर हम 3 से करेंगे 1 लाने के लिए, 1 को उतार देंगे, तो 3 1 जा 3 करेंगे, लास्ट में 1 1 हमारा आ चुका है। अब बात करते हैं इसके एलसीएम की। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 3, सबकी हम गुणा कर लेंगे, 3 बचे 15, 15 तिया 45। ठीक है, और 45 नेमा आप गुणा कर लीजिए इस तरीके से, मतलब इधर इधर हमारा 3 तिया ना हुआ तो हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, 9 पाँचा 45, 4 हासिल, 9 चौक 36, 37 38 39 40, 405 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 405 इसका
एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 नंबर वाले हमने देख लिए। अब हम इनको भी कर लेते हैं जहाँ पे हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो करना हमको वही है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है, जो तीनों को काट दे। 2, 4 और 6 है हमारे पास, तीनों ही हमारी सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं हैं तो 2 से कट जाएंगी, तो 2 से कर लेंगे। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ पे तो 1 आ गया है, लास्ट में हमें 1 लाना है। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को काट दे। यहाँ पे तो 1 आ ही गया है, पर ऐसा हमारे पास कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे। तो हम क्या करेंगे, 2 से ही कर लेते हैं, ताकि ये कम से कम ये तो हमारा 1 हो ही जाए। तो 1 कर लिया, और 2 1 जा 2 होता है, अभी 3 तो जाएगा नहीं, तो 3 को हम उतार देंगे। जो जाता नहीं है उसको वैसे ही उतार देते हैं, जो 1 हो जाता है उसको नेक्स्ट स्टेप में 1 उतारते ही चलते हैं। अब हम 3 बार में कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये 3 भी हमारा क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ये 1 उतार लिया, ये 1 उतार दिया, और 3 एकम 3 होता है। ठीक है, अब तीनों ही हमारे क्या आ चुके हैं, 1 आ चुके हैं। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 2 दूनी 4 तिया 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ऐसा टेबल ढूंढना है जो तीनों को काट दे। तो हमको 5 मिल जाएगा, 5 जो है तीनों को काट देगा। 5 तिया 15 हो जाएगा, पचम 25 हो जाएगा, और 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों को काट दे, पर तीनों को काटने के लिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को काट दे। पर हमको एक नंबर ऐसा मिल जाएगा जो 2 संख्याओं को काट सकता है, 3 को और 6 को काट सकता है, वो है हमारा 3। 3 से हम क्या कर सकते हैं, 6 को और 3 को काट सकते हैं। जैसे 3 एक कम 3, 5 नहीं जाएगा ना, तो उसको उतार दो, और 3 दूनी 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों को काट दे, पर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक बार में 2 को कर लेते हैं, ये तो हमारा 1 आ ही चुका है। 5 जाएगा नहीं तो उतार देंगे, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। फिर हमारा 5 रह गया है, तो हम 5 बार में इसको ले जाएंगे, मतलब 5 के टेबल्स पढ़ेंगे, इसको 1 को उतार देंगे, 5 एकम 5 होता है, ये 1 उतार देंगे। हमारा लास्ट में 1 1 आ गया है। अब हम देखेंगे इसका एलसीएम जो है वो क्या हुआ, 5 गुणे में 3 गुणे में 2 और गुणे में 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, 5 और 5 की पहले गुणा कर लेते हैं। पचम 25 हुआ, 25 की फिर 2 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 हुआ, 50 की हम 3 से गुणा करेंगे, मतलब 5 तिया 15, और एक 0 जो रह गया था उसको लगा दिया। तो इसका एलसीएम जो है वो क्या आ गया, 150 आ गया। ठीक है, अब हम आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास 15, 30 और 45 दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों को काट दे। तो 5 जो है तीनों को काट सकता है, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 छक्का 30 होता है, 5 नेम 45 होता है। फिर से हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों को काट दे। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को काट सकता है। कैसे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और 3 तिया 9। ठीक है, ये हो गया। फिर से हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को काट दे। ये तो 1 हो ही चुका है, पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे। तो क्या करेंगे, एक बार 2 से कर लेंगे, एक बार 3 से कर लेंगे। तो हम 2 से करेंगे, इस 1 को तो उतार ही देंगे, 2 एक कम 2, और 3 जाएगा नहीं तो उसको उतार देंगे। फिर हम एक बार 3 से कर लेंगे, 1 उतारा, ये वाला 1 उतार दिया, और हम क्या करेंगे, 3 एकम 3 कर देंगे। तो लास्ट में हमने देखा कि यहाँ पे हमारा 1 1 आ चुका है, मतलब क्वेश्चन जो है वो हमारा यहीं पे खत्म हो चुका है। तो हम अब यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे। तो देखते हैं भाई, हमारा एलसीएम जो है वो क्या आएगा, 5 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 3। ठीक है, गुणा कर लेंगे, 5 तिया 15, 15, और 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है, 30 तिया कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हमारा 90 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब इसके बाद में इसको हम सॉल्व करने की ट्रिक भी आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे जो है वो कंप्लीट हो जाए, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास 18, 25 और 90 दिया गया है।
ठीक है, 18, 25 और 90 दिया गया है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा हमें नंबर ढूंढना है जो तीनों को काट दे। फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो हम कम से कम यही ढूंढ लेते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर हो जो दो नंबर्स को काट दे। तो जैसे कि 18 और 90 जो हैं दोनों ही हमारे इवन नंबर है। ये तो हमारे इवन नंबर मतलब सम संख्याएं हैं, तो ये दो से कट सकती हैं, तो दो हम ले लेते हैं। ठीक है, जो नहीं कटेगा उसको उतार देंगे। तो नेम 18 होता है और 25 तो जाएगा नहीं, तो 25। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आगे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे, दो नेम 18 किया था और 25 जा नहीं रहा था, तो 25 को हमने वैसे ही उतार दिया। अब हम दो से करेंगे। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 चक्कू 8, एक बचा, 2 पंचे 10। ठीक है, 45 आ गया। फिर से हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो तीनों को काट दे। फिलहाल तीनों को कोई काटेगा नहीं, लेकिन ऐसा नंबर हम ढूंढ सकते हैं जो दो को तो काट ही दे। जैसे कि 3 है, 3 से हमारा 3 तिया 9 हो जाएगा, 25 तो जाएगा नहीं, तो उतार देंगे। 3 से ये हमारा चला जाएगा, 3 एक कम 3, एक बचा, 3 पचे 15। फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, ये तो हमारा 1 हो गया। 25 जाएगा नहीं तो उतार लेंगे और 3 पचे 15 हो गया। ठीक है, ये तो 1 हो ही चुका है और 5 से ये दोनों हमारे कट जाएंगे, तो 5 से कर लेंगे। 5 एकम 5, पचम 25 और 5 एकम 5, ये दो हमारे 1 हो गए। 5 से एक बार फिर से कर लेते हैं, ये एक उतार दिया, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया है? अब हमारे पास 111 लास्ट में आ गया है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व हो चुका है। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम जो है वो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इनकी गुणा कर देंगे। 2 तिया 6, 6 नेम 54, सॉरी 6 9 का हमारा 3 है। 2 तिया 6, 6 पंचे 30। ठीक है, इस पहले तो हम इजी तरीके से गुणा करें तो सबसे पहले अगर हमारे पास 2 और 5 हो तो हम 2 और 5 की गुणा कर लेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 की 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 की अगर 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 15 तिया 45। और एक जीरो हमारा छूटा हुआ था, वो जीरो भी हमने यहाँ पे लगा दिया, तो 450 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने एलसीएम करना तो सीख लिया, उनका मान निकालना सीख लिया। अब बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक हमारी क्या थी? तो ट्रिक ये हमारी ये थी, जैसे कि 2 नंबर पे चलते हैं। 2 के पहाड़े में 8 आता है। छोटे वाले पहाड़, जो छोटा वाला नंबर है उसको हम देखते हैं कि बड़ा वाला हमारा नंबर उसके पहाड़े में आ रहा है। जैसे 2 चक्कू 8 होता है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि एलसीएम जो है वो हमारा 8 आएगा। ठीक है, 15 के पहाड़े में 45 आता है ना, 15 तिया 45, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारा 45 एलसीएम हो जाएगा। अगर छोटे वाले नंबर से बड़ा वाला नंबर जो है पूरा पूरा कट रहा है तो। जैसे 15 के पहाड़े में 81 नहीं आ रहा था ना, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ा, तो इस तरीके से आया। और हम देख लेते हैं, जैसे कि और हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, ये देखो, यहाँ पे 2 के पहाड़े में 4 तो आ रहा था और 2 के पहाड़े में 6 भी आ रहा था, 2 तिया 6 भी आ रहा था। ठीक है, दो, जैसे कि अगर हम इसके गुणनखंड करें, 2 के गुणनखंड थे हमारे, हम यहाँ पे फिर से आपको बता देते हैं। 2 के अगर हम गुणनखंड करते तो 2 होता, 4 के गुणनखंड करते 2 गुणे 2 होता, और इसके गुणनखंड करते तो 2 गुणे में 3 होता। 2 2 2, तो 2 हमें मिल गया। ठीक है, इसमें 2 जो है वो एक्स्ट्रा है और इसमें 3 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो हमने एक्स्ट्रा वाले साथ में ले लिए। 2 दूनी 4, 3 12 हमारा हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। इस तरीके से हमारा 12 लासा आ गया। इसको हम देखते हैं, इसके गुणनखंड अगर हम करते हैं तो 3 गुणे 5 हुआ। इसके गुणनखंड करते हैं तो 5 गुणे 5 हुआ। ठीक है, इसके गुणनखंड अगर हम करते हैं तो 6 पंचे 30 हुआ। 5 5 5 तो कट गया, तो ये जो तीनों में 5 आ रहा था उसको हमने यहाँ पे एक बार लिख लिया। जो तीनों में आता है उसको एक ही बार लिखा जाता है। जैसे इसमें 3 जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा था, इसमें 5 जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा था,
और इसमें 6 जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा था। तो अब हम इनकी गुणा कर देंगे। पचम 25, 25 छक्का कितना होता है? पचम 25, 25 छक्का होता है 150। ठीक है। और हाँ, एक और चीज देख लो, यहाँ पे 6 में हमारा क्या आ रहा था? 3 गुणे 2 आ रहा था। ये वाला 3 और ये वाला 3 डबल बार आ रहा था, तो डबल को हम एक ही बार लिखेंगे, मतलब ये हमारा 2, 6 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे। पचम 25, 25 दूनी 50, 50 तिया 150 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 6 के भी गुणनखंड हो रहे थे ना, तो 6 के गुणनखंड भी करने जरूरी है। ऐसा नहीं है 6 को लिख देंगे और 3 को भी लिख देंगे। 6 में भी तो हमारा 3 आ रहा था। ठीक है। ये थी हमारी ट्रिक। और हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि और हमारे नंबर हैं, ये नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। जैसे 15 के हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है। 15 के हम गुणनखंड करेंगे, 3 गुणे में 5 होगा। 30 के हम गुणनखंड करेंगे तो 5 छक्का 30 होगा। पर 6 के भी गुणनखंड हमें करने पड़ेंगे। ठीक है। ये हमारा 5 लिखा हुआ है। 2 गुणे में 3 हो जाएगा। इसके गुणनखंड करेंगे तो 5 नेम 45 होता है, और 9 के गुणनखंड हो सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 गुणे में 3। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो एक बार हम 3 लिख लेंगे। एक बार 3 लिख लिया। 5 तीनों में है, तो तीनों में तो हाँ है। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है। तीनों में 5 था, तो एक बार हमने 5 लिख लिया। ठीक है। अब हमारा क्या बचा है? ये 2 बचा है, ये 3 बचा है। ठीक है। तो 2 को लिख लेंगे और 3 को लिख लेंगे। लिख लिया। 5 दूनी 10, और 10 और 9, 3 तिया 9 हुआ, 10 नेमा 90 हमारा लासा हो गया। ठीक है। इसको भी हम इसी तरीके से देख लेते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 गुणे में 6, तिछाक 18। ठीक है। लेकिन 6 को भी हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3 में। ठीक है। 5 को हम कैसे तोड़ेंगे? 5 गुणे में 5 में। 90 को कैसे तोड़ेंगे हम? 5, 5 एकम 5, और हमारा बचा 4, 5 अट्ठे 40, 18 में टूटा। और 18 को हम किस में तोड़ेंगे? 18 को हम तोड़ेंगे 3 गुणे 2 गुणे 3 में। 3 तिया 9, दूनी 18। ठीक है। अब हम इसके गुणनखंड देखेंगे जब, देखो 3 इसमें है, 3 इसमें तो है नहीं, और 3 इसमें है। ठीक है। तो एक बार 3 लिख दिया। और 3 ये दूसरा वाला इसमें है, इसमें है, इसको एक बार हमने लिख लिया। ठीक है। और 2 इसमें है, और 2 इसमें है, 2 को हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है। 2 को हमने एक बार लिख लिया। और 25 तो हमारा मिल ही नहीं। अच्छा, 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो 5 को एक बार लिख लिया। ठीक है। तो इसमें तो सारे कट गए हमारे। इसमें हमारा 5 बचा हुआ है, तो इस 5 को लिख लिया। और हमारा क्या बचा है? इसमें क्या बचा हुआ है? इसमें हमारा ये तीनों कट गए, और इसमें तीनों कट गए हमारे। ठीक है। तो अब हम इनकी गुणा कर देंगे। ठीक है। पचम 25, 25 दूनी 50, 50 की हम 9 से गुणा कर देंगे, तो 5 नेम 45, तो 45 मतलब 450 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी कुछ ट्रिक्स थी, इनको हमने देख लिया। और तो आज की क्लास जो है वो हमारी खत्म ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर देना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम आपको क्या सिखाएंगे? HCF सिखाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।